ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेस्ड डे, एंड डे बाय डे इज गेटिंग लाइक यू नो डेस्परेशन बढ़ रहा है यार, कब 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 कब, राइट? बट ग्रेट, द गुड थिंग्स को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन होता जरूर है। या तो वही बेनिफिशियरीज होते हैं जिन लोगों की वेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है। जिन लोगों की वेटिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। जिन लोगों की वेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वो अपस्किल कर लेते हैं, स्केल अप होते हैं, लेवल अप होते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को मिडिल क्लास से अपर क्लास में ले जाते हैं, अपर क्लास से सुपर क्लास में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है। यहाँ पे कभी आपने कभी किसी को यहाँ पे कहीं सुना है कभी कि कोई आदमी रातों रात अमीर हो गया, और वो अमीर होने के बाद वो टिका रहा उसके उस लेवल पे? सुना है कभी? सिवाय लॉटरी के, सिवाय कौन बनेगा करोड़पति के। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति भी रातों रात नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति में जो बन जाता है ना करोड़पति, वो उसकी तैयारी होती है, सालों की मेहनत होती है उसका। जी, जनरल नॉलेज, ये वो सारा वो प्रिपरेशन करता है, तब जाकर मतलब तो सोचो उसका उसका नॉलेज कितना, क्योंकि कौन सा सवाल कहाँ से आने वाला नहीं पता। तो वो प्रिपरेशन है, तो वो रातों रात करोड़पति मैं बोल नहीं सकता मैं ऐसा। उनकी मेहनत है। लेकिन लॉटरी, कोई मेहनत नहीं भैया, लॉटरी ले लिया, तुम्हारा लक था, निकल गया। लेकिन आने के बाद क्या करूं पैसा? लोग बौखला जाते हैं जब एट ए टाइम इतना पैसा दिख जाता है ना, लोग बौखला जाते हैं, क्या करूं मैं तो, मुझसे मैंने तो कोई प्लानिंग नहीं की थी। तो जब कोई प्लानिंग नहीं की है तो लक्ष्मी आपके पास नहीं रहेगी, वो निकल जाएगी। बोली कि भाई मैं मेहमान की तरह आई थी, मैं ऐसे निकल जाऊंगी मैं, क्योंकि तूने कुछ प्लानिंग ही नहीं की मेरे लिए। व्हाट यू वांट टू डू विथ मी? समझ रहे हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो ठीक है। लेट्स टुडेस टॉपिक, गोल्डन एक्स का देखते हैं सिग्नल्स। उसके बाद में एक्सॉन का देखेंगे कि क्या अपडेट है, कितने टोकन्स सोल्ड आउट हुए हैं, प्राइस अप्रिसिएशन क्या है। एंड देन विल कम टू फ्रीडम, फ्रीडम का क्या परफॉर्मेंस, लिक्विडिटी, एंड देन विल कम फाइनल वी कम टू द क्यू एंड ए। ठीक है, ग्रेट। सो लेट्स सी, ये है गोल्डन एक्स। और कल मैंने एक गोल्डन एक्स का बाय का सिग्नल दिया था आपको, मैंने बीटीसी का और सोल का। कितने लोगों ने कमाया कल? जरा हैंड रेस करो। भाई कितना कमाया इन्हें पूछने वाला, आई डोंट वांट, और किसी को बताना भी नहीं। योर इनकम, योर वेल्थ इज योर्स। मेरे को सिर्फ जानना है कि कितने लोगों ने कमाया। किसने नहीं? अरे मतलब कुछ ने ट्रेड लिया ही नहीं, चलो कोई बात। चलो ये तो ऐसे तो मौके आते रहते हैं। तो लेट्स सी, बिकॉज यस्टरडे इट रैलीड। मैं आई वॉज देयर टिल 12 o'clock, 12, 12:30 तक था मैं। लेकिन रैली उसके बाद शुरू हुई। और जब मैं सवेरे 4 बजे उठा पूजा पाठ के लिए, तो मैं देखो, अरे बाप रे, इट वेंट अप, इट क्रॉस 74,300 के आसपास कुछ तो चल रहा था। फिर देन इट वेंट अप टू 74,900, एंड देन नाउ इट्स सेटलिंग एट 70,400। लेकिन ठीक है, अभी देखते हैं। सो ओके, लेट्स लुक एट द 1 आवर, क्योंकि मैंने आपको 1 आवर का बाइंग दिया था मैंने आपको। और ये देखिए, ये बाइंग थी, लेट मी क्विकली, ये देखिए ये बाइंग थी, है ना? ये बाइंग, दिस बाइंग। तो ये बाइंग कहाँ पे है? 71,181 का मैंने आपको दिया था बाइंग कल। ओके, कल शाम को दिया था मैंने, आया ये रिमेम्बर। और इसका हाई कितना मारा इसने? इसका हाई मारा है 74,632, मतलब ऑलमोस्ट 3,000। 71,000 से 71,274, ऑलमोस्ट 3,000, मतलब रातों रात 3,000 उसने। कब से शुरू किया इसने? इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सुपर। या सो अभी यहाँ 76, इफ यू सी 76 पे रेसिस्टेंस है। ओके, तो ये बाय का सिग्नल
अभी मत लेना। अगर किसी को बाय लेना अभी मत लेना। हो सकता है कि यहां से जाए, या तो यहां से फिर वो 1-2 हजार नीचे करेक्शन में, तो प्रॉफिट बुकिंग दैट्स ना, सीसॉ होना जरूरी है। ऊपर जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, जो नीचे जाता है वो ऊपर जाता है। ये तो होना ही है, तभी तो पैसे बनेंगे। तो लेकिन ये क्या यहां से नीचे आएगा, क्या और थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा? लेकिन नीचे आना तय है। कितना? शायद 72 पे, क्योंकि 72 का सपोर्ट है। ये मैं के चार्ट को देख के बता रहा हूँ। येलो लाइन जो दिख रहा है आपको, तो वो येलो लाइन है। येलो लाइन का क्या है? प्राइस 72,047 का सपोर्ट है। अभी ये थोड़ा और इंच होगा, कि जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसा ये इंच होता रहता है ना। तो ये कहां तक जा सकता है? 72,400 या 72,800, ये हम देखेंगे आज। या आज अभी तो दिन शुरू हुआ है। तो लेट्स सी कि भैया ये डिप अगर देगा तो कहां तक देगा डिप, ताकि फिर बाइंग करेंगे हम, है ना। तो अभी तो बाय आया, अभी हमें करना क्या? क्यों बाय के बाद सेल आता है। तो जैसा सेल आएगा मैं आपको भेजूंगा। आपको फ्यूचर में लेना है लो, नहीं लेना मत, एंजॉय करो। जस्ट एंजॉय, क्योंकि ये हर रोज की कहानी है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, ग्रेट। तो ये था 1 आवर का, मैंने शेयर किया। अभी वेट करिए जब तक मैं मेरा स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, लेके चलो कि अभी भी बाय का सिग्नल है। लेकिन एंट्री नहीं करना। एंट्री आपको तभी करना है जब मैं आपको एक्चुअल स्क्रीनशॉट बोल के बोलूंगा कि सिग्नल चेंज टू बाय या फिर सिग्नल चेंज टू सेल। फिर आपको जाना है, देखना है ग्राफ को कब कहाँ पे चेंज हुआ है और कितने पे चेंज हुआ है, कितना डिफरेंस है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो जो आपको एनालिसिस करना है वो एनालिसिस करने के बाद फिर आप पोजीशन लो। फिर कितना लेना है वो आपको देखना है कि आपके पास कितनी लिक्विडिटी है, कहाँ तक आप खींच सकते हो। अगर नीचे आता है, अगर बाय है और नीचे आ रहा है, तो कहाँ तक हम होल्ड कर सकते हैं, कहीं लिक्विडेट तो नहीं हो जाएंगे। लालच में आकर 50x 100x मत लो मार्जिन। 10x 20x काफी हो जाता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म प्लेयर से, राइट, हमको लॉन्ग टर्म सस्टेन रहना है। अगर आप 50x 100x अगर आप लेते हो ट्रेड, तो यू आर वेरी वनरेबल। नो, आप 1-2 बार कमा लोगे, 3 बार कमा लोगे, चौथे बार फाट आपका मार्जिन खा जाएगा, आपको लिक्विडेट हो जाओगे। तो वो नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि रात को ये पता नहीं रैली क्यों करता है। दिन में करता है, बहुत कम बार करता है, लेकिन रात में क्योंकि शायद नो यूएस इज ऑन द डे, राइट। दूसरे कंट्रीज ऑन हो जाते हैं 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, इसलिए वो मोमेंटम ना हम मिस कर जाते हैं। बट ओके, ओके ये है एंड द सेम थिंग इज विद द सोल। सोल भी, सोल नहीं, यू नेम इट, एनी कॉइन। तो रैली बोलते जो भी मूवमेंट होता है वो बिकॉज ऑफ बिटकॉइन, बिकॉज ऑफ बीटीसी। ओके, तो ये भी वही कहानी है, कुछ फर्क नहीं है। लेट इट लोड, देन आई शो यू। हो रहा है, लोड हो रहा है। हाँ, यू सी दिस, लेट्स टेक इट टू द 1 आवर। ये देखो, ठीक है, 1 आवर। ठीक है, या तो जैसा बीटीसी नीचे आ रहा है वैसे ये नीचे आएगा, इथेरियम नीचे आएगा, सब कुछ एवरीथिंग प्रॉपर, नो एकदम जबरदस्त मोमेंटम करते हैं। कि बीटीसी ने 3,000 का रैली किया, तो इसने कितने का रैली किया? इट स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट, समवेयर समवेयर फ्रॉम हियर 82 से 86 पे गया, $4। वहां पे 3,000 की रैली, यहाँ पे $4 की रैली। ठीक है, अभी करेक्शन है। करेक्शन मतलब, सॉरी, सी सॉ, नॉट करेक्शन। ओके, प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि जितने लोगों ने बाय करके रखा है, अभी जब जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, जब तक आपके अकाउंट में पैसा दिखेगा नहीं, आई विल नॉट से इट्स अ प्रॉफिट। यू नीड टू सेल इट ऑफ, यू नीड टू स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ करने के बाद जो पैसा आपके अकाउंट में दिख रहा है, दैट इज योर रियल प्रॉफिट। नहीं तो ये सिर्फ नोशनल है। अगर आप अभी भी ये सोच के चल रहे हो नहीं मैं बाय, मैं होल्ड करता हूँ, पता चला फिर नीचे आ गया, और फिर आप बोल रहे हो अरे नहीं इससे नीचे जाएगा, मेरे को सेल करने दो। ये सीसी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है। और आप अरे नहीं इससे नीचे जाएगा, मेरे को सेल करने दो। या होता है, it happens, that's the greed and fear।
बोलता है ना कि मार्केट है तो मार्केट में ग्रीड और फियर आता है, दैट्स ए रीजन बॉट। ना जो गोल्डन एक्स का जो बॉट है उसमें नाइदर ग्रीड है नॉट फियर है। वो सिग्नल आया तो लेगा, प्रॉफिट बना, जो भी उन्होंने प्रॉफिट का रखा हुआ है सिस्टम जो प्रोग्राम, वो बताएंगे नहीं। वो वे अपने अपने यूएसपीस होते हैं। तो लेकिन एवरीडे अपना बॉट अपने को प्रॉफिट बना के दे रहा है ना, तो विच मीन्स व्हाट, यार दे हैव सेट ऑफ रूल्स, उन्होंने ऑलरेडी गोल्डन एक्स के बॉट को बना बना के रखा है। ओके परफेक्ट। सो दिस वाज अबाउट गोल्डन एक्स के सिग्नल, बहुत बढ़िया। ओके, सिग्नल्स आ रहे हैं एंड लेट अस गो टू नाउ एक्सॉन टोकन। एक्सॉन टोकन का क्या सीन है? आ, सुपर। अगर आप देखोगे कल yesterday इट वाज 2.8, टुडे इट इज 2.9, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग another 2 to 3 days, मैं ज्यादा बोल रहा हूं लेकिन ठीक है, कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं, अनदर 2 to 3 days ये $3 क्रॉस करेगा। $3 का मतलब है जिन जिन लोगों ने एक्सॉन IEO 1.0 में लिया इनिशियल एक्सचेंज ऑफर में $1 पे, उनका ऑलरेडी 3 गुना हो चुका, 3x हो चुका। एंड इट इज व्हाट, अ मंथ नाउ, 1 महीने में 3 गुना। ठीक है, अभी तो और 10 महीने बचे हैं। तो 1 महीने में अगर 3x हो रहा है तो 10 महीने में 30x, मतलब $30 मिनिमम दिख रहा है, $30। और जिस तरह से प्रेजेंट टावर में काम हो रहा है, जिस तरह से थिंग्स आर गेटिंग हीटिंग अप, वो जो 1500 करोड़ जब आएंगे सिस्टम में, फिर एक्सॉन का प्राइस को कोई रोक नहीं पाएगा। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि प्रिज्म टावर का प्रेजेंटेशन, प्रिज्म टावर का लेआउट एंड सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। मैंने ऑलरेडी डेक मैंने आपको डाला है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि भैया देख लो प्रिज्म टावर कैसे दिखता है, और उसका जो यूनिट्स जो है, यूनिट्स मतलब अपार्टमेंट्स एंड कमर्शियल के लिए जो शॉप्स होते हैं, वो कितने स्क्वायर फीट्स के हैं और क्या है, एवरीथिंग उसके अंदर दिया हुआ है। तो जस्ट रन थ्रू दैट स्लाइड्स, no, so that you are aware of what is, how Prism Tower is going to shape up, and what are the units, the price and square feet, everything. ठीक है, तो मतलब क्या कि इट्स gearing up, अभी ये रेडी है। और एक बार एडवांस बुकिंग शुरू हो गया, मतलब क्या, 40%, राइट? 1 लाख का अगर प्रॉपर्टी है, $1 लाख का, तो 60% डिस्काउंट है, मतलब 40%, विच इज $40,000। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 40 लाख में मिल रही है, या प्रोवाइडेड आप 40 लाख वन शॉट में दे दो। तो काफी स्कीम्स निकलने वाले हैं, काफी प्रमोशंस निकलने वाले हैं। जब बुकिंग, एडवांस बोलते हैं ना, प्री सेल, प्री बुकिंग, बुकिंग जब शुरू हो जाएगा, तब नए नए स्कीम्स निकलेंगे कि जो द फर्स्ट 10, फर्स्ट 20, फर्स्ट 50 जो भी है, उन लोगों को कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, फॉरेन टूर्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। ये कोई, दिस इज नॉट समथिंग अनकॉमन, ये कॉमन है। अगर आप अपने भारत में भी देखो कि जब आप कोई अपार्टमेंट बुक करने जाते हो, जो कुछ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जमीन है, टाइटल सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, पेपर्स, सिर्फ पेपर्स के ऊपर वो है कि भैया हाँ ये जमीन है, ये जमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये जमीन के पार्टनर्स हैं, ये जमीन के ओनर्स हैं, ये टाइटल क्लियर है, गवर्नमेंट की अप्रूवल्स है, IRD, उस जो जो एवरीथिंग पूरा वो देख के वो बोलते भाई एडवांस बुकिंग प्री सेल में जो भी करेंगे हम आपको 20%, 30% डिस्काउंट देंगे, हम आपको टीवी देंगे, हम आपको फ्रिज देंगे, हम आपको मॉड्यूलर किचन देंगे, बहुत सारे ऑफर्स देते हैं, राइट? सारे बिल्डर्स लोग, क्यों? बिकॉज दे वांट मनी फॉर बिल्डिंग द अपार्टमेंट। वही तो बिजनेस का रूल है। बिजनेस रूल क्या बोलता है? अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट, अपना पैसा नहीं। बिजनेस के लिए बिजनेसमैन लोगों का पैसा डालते हैं, लोगों के एफर्ट्स डालते हैं, बैंक जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, क्योंकि भैया बैंक का भी तो चलना चाहिए ना। जो सेविंग्स में जो हम पैसा रखते हैं, जो इंटरेस्ट हमको आता है, जो FD में हम बैंक में पैसा रखते हैं, FD का जो इंटरेस्ट आता है, कहाँ से आता है वो? तो ऐसे तो लोगों को रियल एस्टेट में अच्छे अच्छे नामचीन जेन्यून लोगों को फंड करते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, और फिर बाद में वो इंटरेस्ट जितना भी है अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो इट्स लाइक अ सर्कल।
समझ रहे हैं? तो ये ऑफर्स वेफर्स ये कोई अनकॉमन नहीं, बहुत कॉमन है, ये होगा, क्योंकि उनको 2000 यूनिट सेल करने हैं। इट्स नॉट 1 यूनिट, 2 यूनिट, नॉट 10, नॉट 100, इट इज 2000 यूनिट्स, बिग, राइट? तो फिर वो बेचने के लिए डेफिनेटली उनको प्रमोशंस लाने पड़े। वैसा 60% प्रमोशन बहुत बड़ी चीज है। मैंने कभी नहीं सुना भैया कि कोई अपार्टमेंट में कोई फ्लैट मुझे 60% डिस्काउंट में मिल रहा है, नेवर। 60% को बोलेगा तो पहले डाउट, दिमाग में डाउट आता है, अरे इतना डिस्काउंट क्यों दे रहा है भाई, कुछ तो झोल है। है ना? तो बट यहाँ पे कंपनी का मालिक जो भी प्रमोटर है मिस्टर मसूद, वो अपने उनके नो बीच है पूरा एकदम, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड, और कैप्टनिंग कर रहे हैं, कैप्टनशिप कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, हर जगह पे वो लीड कर रहे हैं। तो तैयारी जोरों शोरों से है, या हमें सिर्फ वेट करके, वेट एंड वॉच, हमें कुछ करना नहीं, हमारा कोई मेहनत नहीं है इसके अंदर, हमें सिर्फ वेट करना है। 1 महीना 2 महीना शायद उनका कोई टारगेट होगा कि 60 डेज में या फिर 90 डेज में हमको ये 2000 यूनिट्स कंप्लीट सेल ऑफ करना है, और उसके लिए उनका टारगेट है 10,000 बायर्स। यूनिट्स सिर्फ 2000 है, लेकिन 2000 यूनिट को बाय करने के लिए दे आर टारगेटिंग टू गेट 10,000 बायर्स, सो दैट यहां वहां पे कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और उसके वजह से क्या होने वाला है, जितने भी इनोवेशन फैक्ट्री में है, जितने भी एक्सचेंज ऑन में, एवरी वन विल बी बेनिफिशियरी। क्यों? क्योंकि पहला तो एक्सॉन का प्राइस बढ़ेगा, इट विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। ओके, कितना जल्दी, मतलब मैं तो बोलूंगा कि एक बार फंडिंग शुरू हो गया ना, तो यू विल सी एवरी डे एक्सॉन का प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है $1 $2 से, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े फंड्स आएंगे। क्योंकि अभी एक अपार्टमेंट है, एक कमर्शियल शॉप है, तो छोटी मोटी बात नहीं है, तो बिग बिग इन्वेस्टमेंट्स, राइट? तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट कहाँ आने वाला है? 40% जो इन्वेस्टमेंट आएगा, उसमें से पता नहीं कितना इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज में आएगा, आई डोंट नो। क्योंकि भैया उनको बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पैसे भी तो चाहिए, राइट? तो हाउ मच इज इट, 50% ही इज गोइंग टू पुट इन एक्सचेंज ऑन, और 50% वो यूज करेंगे नो काम शुरू करने के लिए, क्योंकि फिर जैसे जैसे फंड्स आते रहेंगे वैसे वैसा काम शुरू होता है ना। तो हाउ व्हाट, लेकिन इतना पक्का है कि गुड चंक, अच्छा चंक पैसा एक्सचेंज ऑन में आएगा। कितना आएगा वो वक्त ही दिखाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आएगा आप देखोगे एक्सॉन का प्राइस अप्रिशिएट शुरू। अभी तो सिर्फ नॉर्मली हो रहा है, कोई 50 100 200 कोई ले रहा है, लेकिन जब वो शुरू हो जाएगा तो फिर वो 1000 के ऊपर जाएगा, लाइक 1000 सब्सक्रिप्शंस, 2000 सब्सक्रिप्शंस, इट इज गोइंग टू बी बिग। तो फिर वो ऐसे सब्सक्रिप्शन जब शुरू हो जाएंगे तो फिर इमेजिन व्हाट विल हैपन टू एक्सॉन्स प्राइस। एवरी डे इट विल अप्रिशिएट बाय $1 $2। तो जो मैं $30 जो मैं 10 महीने की बात बोल रहा हूँ, वो $30 एक ही महीने में हो जाएगा। कल हॉस्पिटल गया था मां को लेकर, बिल्स देखकर मेरा बीपी बढ़ गया, पर मनी व्यू ऐप है ना, पर्सनल $30 जो मैं 10 महीने की बात बोल रहा हूँ, वो $30 एक ही महीने में हो जाएगा। ठीक है? सो गुड। नॉट ओनली दिस, सिर्फ एक्सॉन ही नहीं, तो हमारा जो डीप जंगल का जो हमारा विड्रॉल पेंडिंग है वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, देखिए कि डीप जंगल में लिक्विडिटी कम है और ना के बराबर है, फ्रीडम में लिक्विडिटी है, लेकिन फ्रीडम में जब मिलियन की लिक्विडिटी हो जाएगी तो होगा क्या, ज्यादा ट्रेड लगेंगे, राइट? और आर्बिट्राज शुरू हो जाएगा। तो तीनों सेगमेंट में डेफिनेटली द प्रॉफिट, डेली बेसिस प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। उस वक्त डीप जंगल को क्लियर करने के लिए लाइक इट विल टेक नो टाइम। मतलब ना आप हम देखेंगे कि एवरी डे किसी ना किसी को डीप जंगल से पे आउट आ रहा है, पेंडिंग पे आउट आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वन शॉट में जो 10 या 12 मिलियन का जो पेंडिंग विड्रॉल है वो वन शॉट में हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन एवरी डे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसमें से एक परसेंटेज जो निकाल के डीप जंगल को रखेंगे भैया। एक टारगेट है, चलो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में डीप जंगल का सारा जो विड्रॉल, जो पेंडिंग विड्रॉल क्लियर कर देंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट द प्लानिंग इज। तो लेट्स सी कि ये प्लानिंग कब तक। अभी अगर आपको याद होगा कि उमर जी ने कहा था कि हमारी कोशिश है कि 31 मई के पहले हम आपका डीप जंगल का विड्रॉल, पेंडिंग विड्रॉल क्लियर करें। क्या ये उनकी कोशिश है?
तो अभी वो कोशिश, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, अंडरस्टैंड कि उनको पता है कि भैया यहाँ पर प्रिज्म टावर का काम चल रहा है, बड़े जोरों शोरों से उसकी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इनफैक्ट जो पीपीएल चल रहा है, वो पीपीएल में भी प्रिज्म टावर का बड़ा जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग हो रही है। तो उस बेस पे दिस इज माय थॉट कि वो उस बेस पे उन्होंने कहा है कि भैया 31 मई, इसका मतलब क्या कि उनका टारगेट है कि 31 मई के पहले 2000 यूनिट्स बिक जानी चाहिए प्रिज्म टावर की। दिस इज व्हाट आई, तो अगेन ये हम बोलते हैं ना, हम कुछ सोचते हैं और ऊपर वाले की कुछ और मर्जी होती है। ऐसा हो सकता है कि चलो भैया उन्होंने सोचा कि 60 डेज में हम अपार्टमेंट और 2000 यूनिट्स को सोल्ड आउट कर देंगे, लेकिन थोड़ा डिले हो गया। इंस्टेड ऑफ 60 डेज वो चला गया 70 डेज पे, 75 डेज पे, वॉट एवर इट इज। तो होगा क्या कि वो थोड़ी जो प्लानिंग है, शायद उनकी प्लानिंग आगे जा सकती है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि डीप जंगल का क्लियर होगा, कहां से क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा, किसने सोचा है? कि भैया जब तक फंड्स उनको एक एक लमसम मोटा बड़ा फंड जब तक नहीं आएगा लिक्विडिटी में, तब तक ट्रेड नहीं बढ़ेंगे। अगर ट्रेड नहीं बढ़ेंगे तो डीप जंगल कैसे देंगे, क्योंकि फ्रीडम को टच नहीं कर सकते। फ्रीडम का आप सब लोगों को पता है कि भैया फ्रीडम का जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो विड्रॉल हो रहे हैं, वो धड़ाधड़, मतलब 5 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं, सारे हो रहे हैं। तो वो फ्रीडम को टच बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उनको फ्रीडम को मैनेज करते करते ये जो फ्रीडम की लिक्विडिटी है इसको बिना टच करे, इसमें और बड़ी लिक्विडिटी डालनी है उनको, ताकि डीप जंगल को क्लियर करें। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि जो प्रिज्म टावर में जो आ रहे हैं ना, से अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। और ये इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी कि जो प्रिज्म टावर का जो 2000 यूनिट जो बिकने वाला है, उनको हमें प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देना है, वो पैसा हमारा है। उनको हमें घर बना के देना है 4 साल में, समझ रहे हैं? तो 40% जो पेमेंट आ रहा है उसमें से, वो 40% में से क्या 50% यहाँ पे आएगा, 50% कंस्ट्रक्शन में जाएगा, पॉसिबल है, राइट? हो सकता है ऐसा। अभी वो स्ट्रैटेजी क्या वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और कितना आने वाला नहीं डिस्क्लोज करेंगे, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि चलो भाई 40,000 जो आ रहा है उसमें से 50%, अभी मैं 1 लाख का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, विच इज नॉट द केस, ओके, सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ। जो एक्चुअल यूनिट का प्राइस इज मच हायर देन दैट, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। 40,000 आया, 40 में से 50% कंस्ट्रक्शन में गया, 50% एक्सचेंज में आया, मतलब $20,000। $20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2000 विच इज 400 करोड़, करेक्ट? एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए। तो 400 करोड़ से अगर हम ट्रेड शुरू करते हैं, तो इमेजिन व्हाट कैन बी द प्रॉफिट मार्जिन। तो वो जो 400 करोड़ जो आने वाला है, वो वापस देना नहीं है किसी को, वो एक्सचेंज ऑन में ही रहने वाला है ट्रेड के लिए, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो 50 का गया है, वो बिल्डिंग खड़ा होने वाला है, बाद में उनको पोजीशन मिलेगा 4 साल के बाद। तो इमेजिन 4 साल, 4 साल तक ये 400 करोड़ कितना बड़ा हो सकता है इन 4 सालों में, कोई अंदाजा है? What does it take? कोई अंदाजा है? राइट? तो अगर 400 करोड़ सिस्टम में आ जाते हैं, तो आपको लगता है डीप जंगल का विड्रॉल नहीं होगा? ऑब्वियसली होना ही है भाई, क्योंकि वो जो पैसा आया है, वो सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं है कि भैया उनको देना है वापस। बिग थिंग, सो आई एम सेइंग थिंग्स आर, बोलते हैं ना कि अगर जो लोग सोच रहे हैं, जो प्लानिंग उन्होंने की हुई है, अगर वो सही एग्जीक्यूट हो गई, तो ये लेके चलो कि जो अमर जी ने जो बोला ना कि 31 मई के पहले हम डीप जंगल का विड्रॉल, सारा पेंडिंग विड्रॉल क्लियर कर देंगे, तो क्लियर होगा अगर उनकी प्लानिंग प्रॉपरली जाती है। तो अगर डिले हो जाता है, जैसे कि आज
नो इस्लामाबाद में हो गया प्रेजेंटेशन मीटिंग में, तो इट वाज जस्ट अ आई ओपनर, राइट? पहली मीटिंग थी। ओ शायद इन्होंने ना सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं किया है, तो ये 10 मिनट से लॉग आउट हो जाएंगे। ठीक है, विल क्लोज इट। ओके, 10 मिनट में ओके, डन। आई थिंक आई एम डन विद द प्रेजेंटेशन। सो 10 मिनट हम लेते हैं फॉर द Q&A। अगर किसी को कुछ पूछना है या पॉजिटिव सवाल करना है या फिर पॉजिटिव बात करनी है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एंड द मीन टाइम लेट मी क्विकली गो टू द फ्रीडम में जाते हैं और देखते हैं कि फ्रीडम का क्या है। क्विकली अगर किसी को कुछ कहना है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, ग्रेट, सुपर। तो ये अगर मैं देखूं 12 तारीख का अगर अपडेट, हाँ 12 तारीख का अपडेट हुआ है 4744। ये देखिए यहाँ पर दिस इज इंपॉर्टेंट, 14851, 14,851 सब्सक्रिप्शन 176 क्यू में है और 429 फ्लश आउट हो चुके हैं। या ग्रेट, सो दिस इज रियली गुड। ओके, ऐसा ही रहना चाहिए। लिक्विडिटी कितनी है? 414 लिक्विडिटी है। ग्रेट, ओके। या सो दिस इज व्हाट अबाउट व्हाट आई वांटेड टू शेयर टुडे। किसी का कोई सवाल? बिकॉज आई थिंक अनदर 10 मिनट्स दिस विल लॉग आउट। यस राम। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल तो विड्रॉल आ गया था सर, तो वही डॉलर को निकलाना था। हाँ हाँ, बोलता हूँ मैं। ठीक है, मैं एड्रेस भेजता हूँ, जी एड्रेस जी पे डाल सर। दो मुझे। जी सर। Okay, perfect. Anyone else? हाँ जी, आरपी सिंह, राम बख्शी। हाँ मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। सर कह रहा था अभी तो 60% वाली की बात छोड़ देना, वो एक ही साथ जो होना होगा होगा मई में ना। नहीं, अभी तक उनका उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया है वो 60% के बारे में। तो अभी मीटिंग अच्छा होने अच्छा। दो, क्योंकि काफी दिन हुए मीटिंग हुई नहीं है उनकी। वो एकदम इतने प्रिज्म टावर के प्रमोशन में इतने बिजी है, वो मीटिंग ही नहीं हो रही है। तो जब मीटिंग होगी तो क्योंकि हम सर एक फिर दोबारा उनको पूछेंगे कि सर क्या बात है, आपने 60-40 का हाँ वापस कह रहा सर इम्प्लीमेंट करेंगे। एक एक अपने जूनियर का 500 टोकन खरीदवाया था ना, तो वो बार बार पूछता है मेरे को। नहीं ठीक है ना, पूछ चलिए लेंगे। कोई नहीं सर, कोई नहीं। यस सर, ओके सर, थैंक यू। या यस प्रथम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर वो फ्यूचर तो चालू हो गया है, बट उसमें जो कॉइन थे ना सर, उसमें 7-8 ही कॉइन दिखा रहे हैं अभी। वो अभी अपडेट हो रहा है क्या अभी? और फ्यूचर चालू हो गया? ओ स्क्रॉल निकल गया, क्या बात है, सुपर। ओके, तो वी कैन स्टार्ट द ट्रेड ओवर हियर। ओके, अवेलेबल, हाँ जीरो हो गया, अवेलेबल जीरो हो गया। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर प्रमोशन के लिए अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना फंड डाल के हमें ट्रेड करना पड़ेगा। यस सर। सर वो जो कॉइन थे ना, जहाँ पे वहाँ पे BTC USDT, उसमें अभी 7 ही दिखा रहे हैं और कुछ ऐड होना बाकी है। जहाँ तक पहले ज्यादा थे, अभी और कम हो गए कुछ। यहाँ पे चेक हाँ, कर 1 2 लीजिए। 3 हाँ 4 5 6, चलो ठीक है यार, 6 काफी हो गया। और कितना चाहिए तुम्हें? पहले इससे तो ट्रेड कर लो। मेन वो मेन तो है, BTC है, BNP है, अडाओ, डोजी, हाँ ETH। हाँ, सोल नहीं है यार, सोल चाहिए अपने को यहाँ पर। हाँ, वही सोल नहीं है सर अभी यहाँ मेन सोल ठीक है, शायद हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, पे। पूछते जी। हैं। मैं उनको ग्रुप में डाल के देखता हूँ कि भी क्या वो सोल ऐड सर होगा, होगा। एक्सॉन का भी रिवॉर्ड रिवॉर्ड दिख रहा था, मैंने देखा था। तो रिवॉर्ड 4 एक्सॉन एक्स दिखा रहे थे, 4 एक्स कॉइन। आगे आगे फिर आगे सब लोगों को रिवॉर्ड आ गए, ROI का रिवॉर्ड आ गया सब लोगों को। यस सर। ग्रेट, थैंक यू। यस राजकुमार। हेलो हाँ जी। सर, वो मैंने X1 की स्टेकिंग लगाई थी 100 कॉइन की, तो वो 1 महीना कंप्लीट हो गया, तो रिन्यू दोबारा कैसे करेंगे उसको? रीस्टेक पे क्लिक कर दो। वो रेस्टेक पे? एक्सॉन, हाँ एक्सॉन स्टेकिंग में जाओ और रीस्टेक पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। हाँ, वो निकली का हुआ रेस्टेक। हाँ हाँ, वहां पे क्लिक कर दो। ठीक है सर। या ठीक है। यस प्रदीप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें आज 1 लाख से भी ज्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं और मैक्सिमम जो जॉब्स हैं
जूम पे मॉर्निंग जाके सर। मॉर्निंग, ब्लेस्ड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, ऑल ब्लेस्ड, ऑल ब्लेस्ड। आप सुनाइए। सर हम लोग तो बहुत खुश है कि हमारा एक्सॉन का टोकन का दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है रेट। और हमारे जो रिवॉर्ड थे वो भी आने लग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सर हमारे गुड लिए। न्यूज, या। मैं रात को 2 बजे देखा तो बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला चलो तरक्की हो रही है हमारी, दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। सर को बता दो आज कॉलिंग पे, बट कॉल नहीं कर पाया। बहुत अच्छा लगा या सर मुझे आज आपने उसका नॉलेज जो दिया बहुत ही बढ़िया रहा। उससे अगर कोई हमारा तो डाउट नहीं है। और जो आप सुपर। हमें सेल के और बाय के जो दे रहे हो वो भी एकदम जबरदस्त है सर, लाजवाब। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू। ग्रेट, ओके, सुपर। रमेश, फाइनल वन एंड देन विल क्लोज, नहीं तो ये लॉग आउट हो जाएगा। यस रमेश। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। ब्लेस्ड मॉर्निंग। बहुत अच्छा है सर, आप रोज मीटिंग लेते हैं, लोग कनेक्टेड रहते हैं और बहुत अच्छा हुआ ये कल रिवॉर्ड आ गया सबको जो या आना था, जिसके लिए जितनी स्टैकिंग थी, तो खुशी हुई देख के। और जैसे ये हमारा विड्रॉल भी मिलेगा, साथ में बीलो और कुछ BFIC का भी कुछ ना कुछ होगा आने वाले टाइम में। नहीं होगा, और ये 100% फ्रीडम से होगा यार, रेगुलर, हाँ, कोई डाउट ही एंड नहीं। फ्रीडम से भी रेगुलर इनकम होगी और एक्सॉन से भी अर्निंग होगी। तो मतलब चारों हाथ, चारों तरफ से हमको अर्निंग होने वाली है। जितने कष्ट किसी ने झेले हैं 4-6 महीने से, उससे ज्यादा उनको खुशियां मिलने वाली है। बस 1-2 महीने की बात है। तो या बहुत बहुत अच्छा है जबरदस्त। और या सब सब मोटिवेटेड है और कोई भी और ज्यादा तेजी से यहाँ पे काम होगा, 10 गुना तेजी से काम होगा। आई थिंक सो। थैंक यू वेरी ग्रेट, मच। यस 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 मैन, थैंक यू। यस पीयूष। देखिए, एक्सचेंज का सबसे बड़ा एडवांटेज, एक्सचेंज ऑन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? जो इनकम सोर्सेस जो यहाँ पे है ना, एक ही प्लेटफॉर्म लेकिन इनकम सोर्सेस देखिए। पहला अपना फ्रीडम, ओके, जो ऑटोमेटिक, जो जिन लोगों को ट्रेड नहीं लगाना है उन लोगों के लिए तो तो गुड मॉर्निंग सर, पहला हो कैसे गया हैं? फ्रीडम। हाँ, हाँ पीयूष मॉर्निंग। तो पहला हो गया तो ये फ्रीडम हो गया। उसके बात बाद में नहीं आ दूसरा, जिन लोगों के पास एक्सॉन है वो एक्सॉन से वो स्टेकिंग से रिवॉर्ड उठा रहे हैं, रहा है पता। साथ ही साथ उनका वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है। तीसरा, जो लोग ट्रेडिंग समझते हैं, जो जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको स्पॉट और फ्यूचर आ गया, जहां पर आप स्पॉट और फ्यूचर में डेली का, आप जो भी है आपका आपका इन्वेस्टमेंट, आपका ट्रेड, जो आपका एक्सपीरियंस जो भी जितना है, बेस्ड ऑन दैट आप ट्रेड ले सकते हो। अभी सबसे बेस्ट पार्ट कि ट्रेडिंग के लिए आपको अपना दिमाग डालना नहीं है, क्योंकि गोल्डन एक्स का बॉट है, जहां पर आप बॉट को सब्सक्रिप्शन ले लो 25 एक्सॉन से, और वो बॉट के सिर्फ सिग्नल को अगर आपने ओबे किया ना, कि सिग्नल ने बाय बोल दिया, वो भी मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे का, सिर्फ 1 घंटे का बाय का सिग्नल आया, और आपका जो दिमाग में जो एक प्रॉफिट है कि भैया मेरे को $10, $20, $40, $50 पे मेरे को इतना कमाना, बस उतना आ गया, निकल जाओ बाहर। उसके बाद में फिर नेक्स्ट सिग्नल के लिए वेट करना है, उससे कुछ और कुछ नहीं। या यस पीयूष। हेलो हम्म। सर, मेरे रिवार्ड्स नहीं आए हैं और मेरे रिवॉर्ड आए स्टेकिंग नहीं? रिवार्ड्स भी नहीं आए। ठीक है, नहीं, सपोर्ट टिकट क्रिएट किए हैं? हाँ कर दिया था। हाँ ठीक है, मैं तो आपको वेट भेज दूँ। करो। भेजो फिर, ठीक है भेजो, मैं भेजता हूँ मैं जवाब को। ठीक है। और सर मैंने जो स्टेकिंग लगाए थे 1000 हाँ कॉइन के, जो मेरी जूनियर ने लगाए थे, 1000 टोकन उनका, उसका भी मेरे पास ना रिवार्ड नहीं आया। हाँ। तो देखो, अभी ये पीयूष के माध्यम से ना मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग, मुझे लग रहा है ऐसे, ठीक है, ये आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिवॉर्ड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके टीम ने आपसे पहले डाल दिया स्टेकिंग में। अभी सिस्टम है, तो सिस्टम आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपको बाईपास कर रहा है। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट इट इज नॉट योर अकाउंट इज नॉट एक्टिव। हो सकता है, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन तो आप क्या करो,
सपोर्ट रेज कर लो, उनको बताओ कि सर मुझे मेरा डायरेक्ट रेफरल, मेरा स्प्रेड इनकम और मेरा आरओआई नहीं आया है अभी तक का, 1 महीना हो गया या फिर 10 दिन हो गए, 20, जो भी है कर लो प्रॉपरली। शॉर्ट हैंड मत लिखना, प्रॉपर इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश ही लिखना, हिंदी को इंग्लिश में नहीं लिखना।